गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th बायोलॉजी के नए चैप्टर को प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम जैव विकास या ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है, यह अत्यंत ही प्राचीन, लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के विशाल समूह समेकित हैं। आकाश गंगाओं में सितारों और गैसों के बादल एवं धूल समाहित रहते हैं। जीवन की उत्पत्ति को ब्रह्मांड के इतिहास में एक अनूठी घटना माना जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष के बाद, अर्थात लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व, जीवन प्रकट हुआ। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत दिए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इस मत के अनुसार पृथ्वी तथा जीव की उत्पत्ति किसी दैवी शक्ति के द्वारा हुई। दूसरा, स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ ए बायोजेनेसिस, जिसे स्वतः जननवाद भी कहते हैं। इस मत के अनुसार जीवों की उत्पत्ति अजीवित कार्बनिक पदार्थों से होती है। अरिस्टोटल, एपिक्यूरियस, वॉन हेलमांट सभी इसी थ्योरी को मानते थे। इसके पश्चात थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आई, जिसने ए बायोजेनेसिस की थ्योरी का खंडन किया। इसमें मुख्य रूप से हार्वे रहे, जिन्होंने बताया कि जीवों का जन्म पहले से विद्यमान जीवों के अंडों या बीजाणुओं के द्वारा ही संभव है। इस मत को निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों से समर्थित किया, जिसमें फ्रांसिस्को रेड्डी 1668 और लुईस पाश्चर 1862 बहुत प्रमुख हैं। लुईस पाश्चर ने शक्कर ईस्ट का पानी में घोल बनाकर उसको उबाला और उसमें उपस्थित सभी जीवाणुओं को नष्ट कर दिया। इस प्रकार तैयार घोल को उन्होंने 2 प्रकार के फ्लास्क में रखा। पहले फ्लास्क की गर्दन को गर्म करके उसे एस के आकार में मोड़ दिया तथा दूसरे फ्लास्क की गर्दन तोड़ दी। एस के आकार की गर्दन वाले फ्लास्क में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि टूटी गर्दन वाले फ्लास्क में घोल के ऊपर जीवाणुओं का समूह एकत्रित हो गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि गर्दन टूटे फ्लास्क में अशुद्ध हवा पहुंच गई, जिससे इस घोल में जीवाणु बढ़ गए, जो वायु के साथ फ्लास्क में आए और दिखाई देने लगे, जबकि दूसरे फ्लास्क की मुड़ी गर्दन पर धूल के कण और सूक्ष्म जीव चिपक गए, लेकिन अशुद्धि अंदर नहीं आ पाई। इस प्रकार उन्होंने यह प्रूफ कर दिया कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ही सही है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांडवाद या थ्योरी ऑफ कॉस्मोसिक जनरेशन का भी वर्णन रिक्टर, हेल्महोल्ट्ज तथा अर्हेनियस के द्वारा किया गया, लेकिन अधिकांश वैज्ञानिकों ने इस मत का खंडन किया।